आला हजरत आप हज करने के लिए चले हैं, कश्ती में सवार हैं, आप कश्ती में जा रहे हैं, कश्ती समंदर के अंदर चल रही है, पानी ने बहाव तेज कर दिया, पानी का बहाव तेज हो गया, यानी कि पानी की चपेट में कश्ती आ गई। कैप्टन ने ऐलान किया कि मल्ला सारी कश्ती वालों को इत्तला कर दिया जाए, सारी कश्ती वालों को बता दिया जाए कि कश्ती कभी भी डूब सकती है, कश्ती कभी भी पलट सकती है, सारे लोग अपनी जान की हिफाजत खुद करें, यानी कि अपनी जान की जिम्मेदारी खुद लें। अल्लाह को अकबर कबीरा। मल्ला ने सबको इत्तला करना शुरू किया, सबसे कहना शुरू कर दिया, मगर वही मल्ला जब कश्ती के एक कोने में जाता है तो क्या देखता है कि मुस्तफ़ा का आशिक, मुस्तफ़ा का दीवाना, मुस्तफ़ा का गुलाम, बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी कश्ती के एक कोने में है, मुस्तफ़ा की नात पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। मल्ला ने कहा, ऐ इमाम अहमद रजा, क्या तुम्हें यानी कि कैप्टन की आवाज नहीं आई, क्या तुम्हें आवाज नहीं आई, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि कश्ती की यानी कि कभी भी चपेट में आ सकती है, कश्ती कभी भी पानी में डूब सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अहमद रजा कहते हैं, हमें आवाज भी आई है, हमें पता भी चला है कि कश्ती कभी भी जा सकती है, मगर हमें ये यकीन है कि कश्ती डूबेगी नहीं, कश्ती जाएगी ही नहीं। तो मल्ला ने पूछा, आखिर वजह क्या है? तो इमाम अहमद रजा कहते हैं, जब मैं कश्ती में बैठा तो मुस्तफ़ा के उस कौल पर अमल कर बैठा कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब तुम सवार में हुआ करो, जब तुम सफर में निकला करो तो दुआएं पढ़कर निकला करो, अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में रहोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अहमद रजा कहते हैं, कश्ती को कुछ हो गई नहीं, इतना कहा, कश्ती के ऊपर खड़े हुए और आपने रुक किया मदीने की जानिब और कहा, या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, आबरूए आला हजरत मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहिब किबला, जश्न शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे ऐसा लग रहा है मौलवियों की आवाज़ बैठ जाती, यहाँ माइक की आवाज़ बैठ गई है। हाँ, तो क्या इमाम अहमद रजा क्या कहते हैं? आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, और कहते हैं, मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। हाँ, बोलते रहें सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह जितनी आगे जाएंगे लुत्फ आपको आता चला जाएगा। शायर ने कहा कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है, आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था कि खुदा कौन है। अर्शे आज़म पे पहुँचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। ये महफिल सजाई शादी के मौके पर, आप भी इसी मुआशरे में जी रहे हैं और मैं भी इसी मुआशरे में जी रहा हूँ। ये हाफिज साहब हैं, इन्होंने महफिल सजा ली, वरना इनकी जगह कोई और होता तो महफिल की जगह कुछ और ही होती। हाँ, और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा खेड़ा अपरोला यहाँ ही होता। खेड़ा अपरोला तो खेड़ा अपरोला, मखदूमपुर भी आ जाता यहाँ कोई। असल बात यह है कि लोग गुनाह खरीदते हैं पैसे दे देकर, गुनाहों को खरीदते हैं पैसे दे देकर, और नेकियां फ्री में भी बटोरने की कोशिश नहीं करते हैं। मगर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक दिन आएगा कि तुम मरकर चले जाओगे, उस दिन पता चलेगा कि अगर मुस्तफ़ा की महफिल में बैठ लिए होते, इबादत कर लिए होते, तो हमारे काम यही आने वाली चीज थी। मगर नहीं, काम तो वो करेगा जो उसके दिल को पसंद आएगा, उसे काम वो चाहिए
जिससे कि ज़माना उससे राज़ी हो जाए। और आज के दौर में देखा जाता है, वो अगर कह दिया जाए ना कि डीजे मत मंगाना, तो ये कह देता है कि इमाम साहब हम तो मंगा ही नहीं रहे थे, हम नहीं मंगा रहे थे, फूफा ही ना माना, फूफा ही ना माना, लिया है ज़बरदस्ती, हमने तो पैसे भी नहीं दिए। तो मुझे तुम ये बता दो कि तेरी इतनी भी नहीं चलती घर के अंदर कि तू अपने फूफा को रोक सकता हो? इतनी भी नहीं चलती। आखिर क्यों? क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि हमें भी तो गलत काम पसंद है। हमने अपने बच्चों को तरबियत ही नहीं दी है कि वो सीरत मुस्तफ़ा पर चलें। जब छोटा है तो कहते हैं कि सुधर जाएगा, बड़े होकर सुधर जाएगा, यही तो कहते हैं, बड़े होकर सुधर जाएगा। अभी तो बच्चा है। अगर तुमने अपने खेत में एक लिप्टिस का पेड़ बो दिया, वो बचपन से ऐसे चलने लगे, तो तुम उसे डंडी लगा लगा कर सीधा करोगे? करोगे नहीं, उसे सीधा लगा लगा के करोगे। क्यों? तुम जानते हो, क्योंकि अगर वो बड़ा हो गया तो तुम पूरा खानदान भी लग जाएगा, वो सीधा नहीं होगा। उसकी जड़ें तो सूख सकती हैं मगर वो सीधा नहीं होगा। मैं बात कहां कहना चाह रहा हूं, समझ रहे होगे आप? जब बच्चा छोटा है तो तुम कहते हो कि अभी तो बच्चा है, बड़े होके सुधर जाएगा, बड़े होके सीधा हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसे बचपन से तरबियत दे, बचपन से बेहतर करने की कोशिश कर। जब तू बचपन से उसे तरबियत करेगा, जब बचपन से उसकी जिंदगी के अंदर मुस्तफ़ा की सीरत को लेकर आएगा, जब बचपन से जब तू यानी कि सीरत मुस्तफ़ा उसकी जिंदगी के अंदर को माइल कर देगा, तो बड़े होकर तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद ब खुद मुस्तफ़ा का गुलाम बनता नजर आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत वालिदैन, जश्न शादी खाना आबादी, मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं ना? मैंने जिस हदीस को पढ़ा, नबी फरमाते हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, इसमें मत लगो। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, दुनिया ये तुम्हें मोहब्बत करने की जगह नहीं है। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी जगह को पकड़ लूँगा इंशाअल्लाह ताला। आप समझ रहे हैं? दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। इस दुनिया में आए हो तो अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करो, अपना किरदार ऐसा बनाओ ताकि अगर गैर मज़ाहिब वाले तुम्हारे किरदार को देखें तो उन्हें पता लग जाना चाहिए ये कोई और नहीं, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम जा रहा है। अभी पीछे जर्मन के एक डॉक्टर ने ईमान कबूल किया, उससे पूछा गया कि आखिर तूने ईमान कबूल क्यों किया, कौन सी ऐसी बात ने तुझे मुतासिर किया? कोई तो बात रही होगी जो तेरे दिल पर लगी है, कोई तो बात ऐसी होगी जो यानी कि तेरे दिल पर लगी है। अब इस बात को सुने, इंशाअल्लाह मैं उससे जल्द अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। वो जर्मन का डॉक्टर कहता है, मैंने पूरी दुनिया के अंदर देखा कि आदम इंसानियत का कत्ल हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर देखा कि चारों तरफ से लोग इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं एक तहरीक ऐसी तैयार करूं जिससे कि आदम इंसानियत की मैं भलाई कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं। उसने ये मिशन लिया। वो कहता है मैं किताब लिख रहा था, उससे आगे कहता है कि मैं अपने हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था। उसी हॉस्पिटल के अंदर एक अल्लाह वाला मेरे करीब आया, उसने मेरी किताब पर नज़र डाली और उसने कहा, क्या डॉक्टर साहब आप यानी कि आदम इंसानियत की मदद करना चाहते हैं? उसने कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो वो डॉक्टर कहता है कि उस एक आलिम ने, उस अल्लाह वाले ने एक जुमला दिया और उसने कहा कि आप अगर यानी कि मदद करना चाहते हैं
तो आप मदीने वाले आका की जिंदगी को स्टडी कर कर जरूर देखना, उनकी जिंदगी को पढ़कर जरूर देखना। वो कहता है कि मैं रात में घर चला गया, जब घर गया घर से वापस आया, मैंने डॉक्टर से यानी कि अपने कंपाउंडर से एक सीरत मुस्तफ़ा की किताब मंगाई, और किताब मंगाने के बाद में जब मैंने किताब को खोला, सबसे पहली मेरी इस हदीस पर नजर पड़ी। वो हदीस क्या है? वो कहता मैंने इस हदीस को पढ़ा, मेरी जिंदगी तब्दील हो गई, मेरी जिंदगी यानी कि बदल गई। वो कहता है जब मैंने हदीस को पढ़ना शुरू किया तो मैं क्या पढ़ता हूँ कि मदीने के अंदर मदीने के आका अपने हुजरे मुबारक में मौजूद हैं। इरशाद फरमाते हैं और सलमान फारसी कहाँ पर हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हो। या रसूल अल्लाह गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बिलाल कहाँ पर हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं चलो दोनों मेरे साथ चलो। दोनों सहाबी मेरे नबी के साथ चल रहे हैं, दोनों चलने लगे। जब ये साथ चलने लगे, हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने मुस्तफ़ा को कभी इतनी तेज चलते हुए नहीं देखा जितनी तेज मुस्तफ़ा को आज मदीने के अंदर चलते हुए देखा। हजरत सलमान फारसी कहते थे जब मुस्तफ़ा चल रहे थे हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे, मदीने के एक चौराहे पर पहुंचे। जब चौराहे पर हम पहुंचे तो क्या देखते हैं? एक सईफा यानी कि जमीन पर गिरी हुई है और वो रो रही है। मुस्तफ़ा ठहर गए, रुक गए। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते थे चलो सलमान फारसी इसके पास चलो। हजरत सलमान फारसी अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फिदा का उम्मी बाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हो। या रसूल अल्लाह आपको कोई जरूरी काम है, आप तशरीफ ले जाइएगा, हम इस सईफा की हाजत को पूरा कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते थे मदीने के आका किसी को रोते हुए को छोड़ने नहीं बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते थे चलो इसके करीब चलो। मेरे मुस्तफ़ा और आपके दोनों सहाबी उस सईफा के पास पहुंचे। मुस्तफ़ा वहां पर रुक गए और उससे इरशाद फरमाया ओ सईफा जरा बता तो सकी तुझे कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुझे रुलाया है? वो अर्ज करती है कि ए आने वाले शख्स मैं नहीं जानती कि तू कौन है, मगर मैं एक यहूदी के यहाँ पर यानी कि नौकरी करती हूँ, काम करती हूँ, और उसकी यानी कि उसकी बीवी ने उसकी शरीक हयात ने मुझे 5 दिनार दिए थे तेल लेने के लिए। मैं तेल लेने के लिए आई, मैंने तेल को खरीदा, कमजोरी की वजह से यानी कि मुझे ठोकर लगी, मैं जमीन पर गिरी और जमीन पर जब मैं गिरी तेल बिखर गया। अब मुझे इस चीज का खौफ है कि मैं वापस जाऊंगी तो वो मुझे तकलीफ देगी, वो मुझे सताएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा ने जब इतना सुना मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जाओ बिलाल जाकर 5 दिनार लेकर आओ। दिनार लाए गए। मुस्तफ़ा ने तेल को लिया और उस ज़ईफ़ा को दे दिया। जब ज़ईफ़ा को दिया मुस्तफ़ा कहते हैं जाओ अपने मालिक के यहाँ पर चली जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहती है ऐ मदीने के आका मैं नहीं जानती कि तू कौन है, मगर हाँ अगर मैं अब वापस जाऊंगी तो वो मुझे इसलिए डांटेगी कि मुझे देर ज्यादा हो चुकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मुस्तफ़ा ने इतनी बात सुनी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया चलो उठो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों सहाबी को साथ लिया, उस ज़ईफ़ा को साथ लिया, आप चलने लगे उस यहूदी के घर की जानिब। मेरे मुस्तफ़ा पहुंच गए और कुंडी को बजाया। बजाने के बाद में अंदर से यहूदी की औरत निकल कर आई। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब उससे गुफ्तगू करना शुरू किया। मेरे नबी उससे यानी के बात करना शुरू कर देते थे। हजरत सलमान फारसी कहते थे मेरे मुस्तफ़ा का अंदाज़े तकल्लुम ऐसा जैसे कि मेरे मुस्तफ़ा के लबों से फूल झल रहे हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे बातें कर रहे हैं और वो ज़ईफ़ा और यहूदी की औरत मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे को देख रही है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते थे ऐ यहूदी की औरत इस ज़ईफ़ा को कुछ मत कहना, ये तेल गिर चुका था और तेल लाने में इसलिए देरी हो गई कि हमने टाइम से पैसे मंगाए और मंगाने के बाद में इसे तेल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे खिताब किया। खिताब करने के बाद में मेरे नबी अलैहिस्सलातु
अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप चलने लगे। जब आप चलने लगे वो ज़ईफ़ा और यहूदी की औरत ने हजरत सलमान फारसी के कदमों को पकड़ा और कहने लगी, ऐ आने वाले शख्स जरा बता तो सकी ये इतना हसीन कौन है, इससे ज्यादा हसीन हमने दुनिया के अंदर देखा नहीं, इतना प्यारा बात करने वाला दुनिया के अंदर देखा नहीं। अल्लाह को एक बार कबीरा। हजरत सलमान फारसी कहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना आखिरी नबी बनाकर दुनिया के अंदर इसे मबूस फरमाया है। ये आमना का लाडला है, ये यानी के अब्दुल्ला का राज दुलारा है। अल्लाह को एक बार कबीरा। सलमान फारसी कहते हैं जब मैंने इतना कहा तो दोनों मेरे मुस्तफा के कदमों में गिर गई और गिरकर कहने लगी, ऐ मदीने के आका या रसूल अल्लाह चाहिए बाद में पहले कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाह को एक बार कबीरा। वो जर्मन का डॉक्टर कहता है मदीने के अंदर वो दोनों औरतें मुस्तफा का कलमा पढ़ रही थी और इधर मैं एक हॉस्पिटल के अंदर जर्मन के अंदर रहने के बाद में मुस्तफा का कलमा पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो रहा था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का विकार इसी घर के साथ है। प्यासे न हम रहेंगे ये महशर में देखना, अपना भी रब्त साक़िए कौसर के साथ है। और आले नबी को ज़ाते नबी से जुदा न जान, हर मौज का वजूद समंदर के साथ है, हर मौज का वजूद समंदर के साथ है। और तन्हा उसी के नाम से दुश्मन तबद हवास, अब क्या करें हुसैन 72 के साथ है। और भेजू न क्यों यजीदियत पे लानते नसीर, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। यानी कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार देखकर दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। मैं अपनी गुफ्तगू को बस ख़त्म करने वाला हूँ। मुझे जितना वक्त मिला था मैं अपने वक्त का भरपूर ख्याल रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। यानी कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार ऐसा कि लोग मुस्तफ़ा का किरदार देखें, दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं। और आज हम अपने किरदार को देखें, अपनी जिंदगी को पढ़कर तो देखें एक मर्तबा कि हमने किस कदर खुदा को नाराज करने की कोशिशें की हैं। कभी सोच कर देखा अपनी जिंदगी के अंदर? लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने तो हैं मगर हम पर जुल्म व सितम बहुत हो रहा है। तो तुझ पर जुल्म व सितम हो रहा है, कभी सोच कर देखा कि हो क्यों रहा? कभी अपनी जिंदगी के अंदर झांक कर देखा कि कितने गंदे अमल हो चुके हैं हमारे? हम मैदान अमल में बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। मैदान अमल में आने की ज़रूरत है। क्या मैदान अमल में आने की ज़रूरत है? महफिल में बैठ जाते हैं हम, गर्दन हिला देते हैं, 2.5 किलो का खोपड़ा तो हिल गया मगर 250 ग्राम के दिमाग पर जोर डालने के लिए तैयार नहीं है। एक प्रोफेसर अपने बच्चों को लेक्चर दे रहा था। उसने कहा बच्चों बताओ, एक दरख्त पर 4 परिंदे बैठे हैं, उनमें से 3 ने उड़ने का इरादा किया, अब बताओ कितने बचे? बच्चों ने कहा कि 1 बचा। सारे बच्चों ने कहा कि 1 बचा। तो एक बच्चे ने कहा कि प्रोफेसर साहब 4 के 4 ही बचे। प्रोफेसर साहब ने कहा वो कैसे? कहा वो जो 3 हैं उन्होंने केवल उड़ने का इरादा किया है, उड़े नहीं हैं। समझ रहे हैं बात? इरादा किया है, उड़े नहीं हैं। हमारा भी हाल यही है, इरादा करते हैं नमाज पढ़ने का, पढ़ते नहीं हैं। हम मुस्तफ़ा की शरीयत पर चलने की यानी कि सोचते तो हैं मगर अमल नहीं करते हैं। आज वक्त है जिंदगी के अंदर, अल्लाह ने तुम्हें एक बेहतरीन मौका दिया है, फराहम किया है तुम्हें, तो अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करो। वरना याद रखना एक वक्त आएगा मर कर चले जाओगे, कब्र में पहुंच जाओगे, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल ना होगा। जो लोग तुम्हारी मोहब्बत की कस्में खाते हैं सारे के सारे वो दुनिया के अंदर रहकर ऐशो इशरत में पड़ जाएंगे, तुम्हारी कब्र पे जाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। हाँ, बड़ी बड़ी मूछ वाले देख लिए, जिनकी मूछों से पूरी पंचायतें उठ जाती थी, जिनके लठ के जोर पर
लोग रास्ते तब्दील कर लेते थे, मगर जाओ आज उनकी कब्रों को खोल कर देख लेना, उनकी कब्रों को उठा कर देख लेना। उनकी कब्र के अंदर कफन की बात दूर है, वो मुस्तफ़ा के गुलाम नहीं, मुस्तफ़ा के दीवाने नहीं, उनकी हड्डियां भी नजर नहीं आएंगी। मगर जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है, मुस्तफ़ा का आशिक होता है, मुस्तफ़ा का दीवाना होता है, मुस्तफ़ा का नाम अपनी ज़बान पर चबने वाला होता है, चले जाना कब्रिस्तान और उनकी कब्रों को खोद कर देख लेना। हाल ये होगा, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिंदगियों को बेहतर कर लो। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगियों को अच्छा करो। अल्लाह ने बेटे दिए हैं, अगर शादी का एक बेहतरीन मौका आपको दिया है, खुशी में भी अपने महबूब को राज़ी करो, गम आए तब भी अपने महबूब को याद करो। अल्लाह तुम्हें ज़माने के अंदर बुलंद कर देगा, अल्लाह तुम्हें ज़माने के अंदर मुमताज़ कर देगा। अगर कभी परेशानियाँ आए तो सब्र करो, अल्लाह अता करे तो उस पर शुक्र अदा करो। ठीक है, इंशाअल्लाह करेंगे ना? बोले ना इंशाअल्लाह। हाँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगियों को सुधारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगर तुमने अपनी ज़िंदगियों को सुधारने की कोशिश कर ली, सब जने नहीं, आपको नहीं उठना, उलमा उठकर इस्तकबाल कर लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मौलाना कासिम रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कासिमुल क़ादरी साहिब क़िबला, एक बहुत बेहतरीन कारी है माशाअल्लाह, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन कारी और हमारे इलाके की ये शान भी है माशाअल्लाह। बोल दें सुभान अल्लाह। अब इनका आने का मकसद यानी कि मेरा जाने का सिग्नल पक्का हो चुका है। बोल दें सुभान अल्लाह और मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। अपनी बात ख़त्म करते करते मैं बहुत जल्द अपनी बात इंशाअल्लाह मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था आपसे कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया, मालो दौलत दी, हर तरह की खुशी दी है, तो हर मौके पर अपने महबूब को राज़ी करने की कोशिश करो। असल ज़िंदगी ये है, वरना आप अपनी ज़िंदगी को चाहें तो दूसरे तरीक़े से भी गुजार सकते हैं, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं जिससे हमारे महबूब हमसे नाराज़ हो जाएं, है ना। हमें यकीन है कि हमें एक दिन मर कर जाना है, अपने महबूब के हुजूर जाना है, अल्लाह के हुजूर जाना है। तो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, अपनी ज़िंदगियों को सुधारने की कोशिश करें। मैंने जिस हदीस को पढ़ा, महबूब फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत तो हर बुराई की जड़ है, इससे दिल मत लगाओ, लो मत लगाओ और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने की कोशिश करो, अपनी ज़िंदगियों को सुधारने की कोशिश करो। मैं बस आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के आखिरी शेर पढ़ दूँ। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। बोल देना सुभान अल्लाह। अगर इतने टाइम ऐसा लगता है जैसे कि कब्रिस्तान में महफिल हो रही है, बोलते रहे सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं आला हज़रत, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। आप क्या सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी आसानी से मेरा पीछा छूट जाएगा? छोड़ूंगा नहीं पीछा, बैठे रहें बस और सुनोगे भी सबको इंशाअल्लाह। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, कायनात के निज़ाम को आपके लिए ही बनाया है, बल्कि अपने अशार में कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आई यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक, समक व समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, सयादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल,
खुदा के यहाँ तुम्हारे लिखे सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिखे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगारे आलम मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में कोई भी गलत वाक़ई हो गई हूँ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से मौला माफ़ अता फरमाए। पाक परवरदिगारे आलम पहले मुझे बात को आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौला मुझे हमेशा हक़ बोलने, आपको हमेशा हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तमामी हजरात एक मरतबा कलमे तैयबा का विर्द कर लें, पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिंदाबाद पैमदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।